झुकता था, झुकता हूं, झुकता रहूंगा, सिर्फ रिश्तों को संभालने के लिए। नहीं तो मैं लाचार तब भी न था और आज भी नहीं हूं। आज मैंने सीखा सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिरना है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। वक्त सबका आता मौका सबको मिलता है, बस फर्क इतना है कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। रिश्ते और रास्ते एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं और कभी रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए गर्दन भी कटवा लोगे ना तो वह कहेगा ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवाने थी। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचे और हर व्यक्ति से अच्छे से बोले, जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिए। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। हालात सिखा देती है बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। नफरतों के शहर में चालाकियां के डेरे हैं, यहां वह लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं, मेरे मुंह पर मेरे हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी खुशी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मां कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए मां का सदैव सम्मान करें। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि जगह जगह तुम्हारी बहुत निंदा होने लगी है, और मैं जवाब कहता हूं कि निंदा तो उसी की हो है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे जो वास्तव में मायने रखती ही नहीं थीं। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वह टूट ही जाता है। लड़ लो, झगड़ लो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। दिल के अच्छे होने से बेहतर है कि आप जुबान से अच्छे बने। लोगों का वह रास्ता पहले जुबान से पड़ता है, दिल तक तो कुछ खास ही पहुंच पाते हैं। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती। जो सच में रिश्तों की कदर करता है, कदर उसकी होती है।
जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। रिश्ते में दूरियां बढ़ती है तो गलतफहमी भी बढ़ जाती है। फिर आगे वाले को वह भी सुनाई देता है जो हम कहते भी नहीं। हे परमात्मा, आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। तरक्की के बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। किसी विद्वान ने पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? उसका खूबसूरत जवाब, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। यही दुनिया का रिवाज है। यह संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार रहता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करें तो ठीक, ना करें तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है। जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है। और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। कर्म के साथ साथ भावनाएं भी महत्व रखती हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ऐसी चीज है जो मिलती तो मुफ्त में है, मगर इसकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कहीं खो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना नहीं, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। एक सच्ची बात बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वह दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वह दिल से उतर जाता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो को सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। चिंता क्यों करते हो अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? यह तो लोगों की प्रॉब्लम है। तुम्हें तो चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाओ। इसलिए सब्र कर, बंधे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। जिंदगी के सफर में अनेकों मोड़ आते हैं, कुछ तोड़ जाते, कुछ जोड़ जाते हैं। कुछ गैर ऐसे मिले जो अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों का ही शुक्रिया जो जिंदगी के तजुर्बे बढ़ा गए। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जब दोस्त प्रगति करे तो गर्व से कहना वह मेरा दोस्त है, और जब वह मुश्किल में हो तो गर्व से कहना मैं उसका दोस्त हूं। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है? पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। कौन कहता है दर्द के लिए सिर्फ मोहब्बत जिम्मेदार होती है? दोस्ती भी दर्द देती है, अगर दिल से हो जाए। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया तो सब बच बच कर जाते हैं। यह वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं।